मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। गुरु के साथ साथ शिष्य जो है पीछे पीछे चल पड़े और सीखने लगे सब कुछ। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा जो सुलगता हुआ हमारे सामने आता है रोज, लोग पूछते हैं सर एक ऐसा तरीका बता दो, सिर्फ एक तरीका जिससे मैं अपने घर के सभी वास्तु दोष को दूर कर लूं। साथियों, सुनकर तो आपको हैरानी हो रही होगी कि एक तरीका ऐसा कौन सा हो सकता है जिससे कि सभी वास्तु दोष को दूर कर दें, लेकिन ये सच है। क्या सच है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ज्यादा गुप्त रहस्य जिसका आपको पता नहीं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है, आज मैं आपको इसका एहसास दिलाने वाला हूं, क्योंकि मकान के अंदर जो है बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर करने में इसका बड़ा योगदान होता है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना इस खास कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपसे शेयर करता हूं वो सब वास्तु के उपाय, वो तरीके जो आपके माइंड में घूमते रहते हैं, सवाल आपके माइंड में आते रहते हैं और उनका आपको उपचार नहीं मिलता। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो एक तरीका, सिर्फ एक ऐसा उपाय, छोटा सा उपाय जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा, और वास्तु के जितने भी दोष आपके घर में हैं, चाहे 2 हैं या 20 हैं या 100 हैं, सब के सब आप दूर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा साथियों, बिना कर्म के तो कुछ भी ना मिलता, कर्म तो करना ही पड़ता है। क्या करेंगे आप उसके लिए, आज मैं आपसे इससे साझा करने वाला हूं। आपने सुना है, ऐसा बहुत बार देखा होगा कि आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम माता के पिता के जो है माता पिता के पैरों को छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। मेरे पास ही बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं जिसमें कि गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दें, और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं और आपके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। साथियों, आशीर्वाद की शक्ति जिसने पहचान ली उसने जीना सीख लिया। आज मैं आपसे जीवन के इसी पहलू पर बात करने वाला हूं कि किस तरह से अपने घर के वास्तु दोषों को दूर करेंगे, चाहे जितने भी हों। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। हमारा बच्चा एग्जाम देकर आया, मार्क्स कम आए या फेल हो गया और रोता हुआ घर में आ रहा है। जब वो रोता हुआ घर में आया तो हम क्या करते हैं, माता पिता 2 तरह के होते हैं। एक तो होंगे उसको जो है लपेटना शुरू कर देंगे, झाड़ना शुरू कर देंगे, तू तो पागल है, तू तो गधा है, तू घास छीलेगा और तू तो गधे चराएगा, तू तो पागल है, तू तो बेवकूफ़ है, तेरे में दिमाग ही नहीं है। और बच्चा रो रहा है, ठीक है, डांट फटकार चल रही है उसकी बुरी तरह से। अगली बार फिर फेल होके आया, वो फिर मार्क्स कम लेके आया। दूसरे माता पिता, बच्चा आया, फेल होके आया, मार्क्स कम लेके आया, किसी भी कारण से जो भी रहा हो, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं बेटे, रो क्यों रहा है तू, परेशान मत हो, दुखी मत हो, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तूने तो बड़ा होकर के तूने तो कमिश्नर बनना ही बनना है, तूने तो जो है बहुत बड़ी गाड़ी में चलना है, तू तो बहुत काबिल है, बाई चांस तेरे नंबर कम आए कोई बात नहीं, फिक्र ना कर, चल बेटे हम चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, आज अपने टेंशन निकाल अपने मन से। आप बच्चे को घूमने फिरने कहीं पार्क में ले गए, कहीं पिक्चर दिखाने लगे, कहीं भी जहां भी ले गए, उसके मन को हल्का किया, बार बार आपने उसको स्ट्रोक दिए। यू आर गुड बॉय, बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप में बहुत दिमाग है और मुझे पता है अगली बार आपने टॉप करना है, आपने बहुत बड़ा आदमी बनना है, बेटे रोते नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये आप आशीर्वाद देना अपने बच्चे को, यही आशीर्वाद देना सीख जाओ अपने घर को। साथियों, होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में एक बात बोलते रहते हैं तो हम उसको उस तरह से चार्ज करते रहते हैं, सिद्धि करते रहते हैं उस चीज़ की। तो आपने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत छोटी क्लासों में फिजिक्स में कि एक लोहे की छड़ लेते हैं, उसके ऊपर मैग्नेट घिसते हैं, हम चुंबक को घिसना शुरू करते हैं, 10 20 50 बार हम चुंबक घिसते हैं तो वो जो लोहे की छड़ होती है साथियों, वो चुंबक बन जाती है।
ना तो चुंबक का वेट कम हुआ, ना उसमें से कुछ गया, और ना ही लोहे का वेट बढ़ा, ना उसमें कुछ आया साथियों, लेकिन उसको आपने चुंबक बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने बार बार एक चीज को किया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आव जावते सिल पर परत निशान। आपने क्या करना है आपको समझाता हूं। जब आप सुबह उठेंगे सो के, आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष, आपने हमारे वीडियो देखे, औरों की वीडियो देखे, कहीं आपने बुक में पढ़ा, कहीं टीवी पर देखा, या किसी वास्तु वाले को बुलाया, उसने वहां पे लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी आपके घर में। आपके घर में 40 वास्तु दोष होते रहे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी आज आपने। आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज के शिष्य हैं, किसी ऐरे गहरे के नहीं। आपने क्या करना है मैं तरीका बता रहा हूं, और ये मेरा आजमाया हुआ, एक बार नहीं हजारों बार आजमाया हुआ है, सारे दोष दूर करेंगे। आपने क्या करना है, सुबह सुबह अपने बेड से उठेंगे, सो रहे सो के उठे, जो भी समय उठने का है, सुबह 5, 6, 4 बजे उठने, 8 बजे, जब भी उठते हैं आप उठें। उठने के बाद देखा कि आपके साथ में आपका बच्चा सो रहा है, बेटा सो रहा है, बेटी सो रही है, हस्बैंड सो रहा है, वाइफ सो रही है, तो आपने क्या करना है, ऐसा हल्की सी आवाज़ में ये कहना है, बुदबुदाना है कि हाँ मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है, मेरे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे कहाँ हैं आजकल, मेरा ये कमरा कितना लकी है, मेरा ये बेड कितना बढ़िया है, जब से मैंने बेड लिया मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मेरा पंखा कितना अच्छा, मेरी अलमारी कितनी अच्छी। साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये घर है। इस घर में आपने क्या किया, जब सो के उठे सुबह उठने के बाद में आपने जो है अपने हर चीज़ को आपने जो है आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। आपने कहा कि मेरा ये कुशन कवर बहुत अच्छा, मेरी लाइट बहुत अच्छी, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा वो बहुत अच्छा, मेरा हर चीज़ बहुत अच्छी, मेरे हर चीज़ मेरी अच्छी, मेरा ये जो पौधा है मेरे घर में लगा हुआ है ये भी बहुत अच्छा, मेरे घर में हर चीज़ बहुत ज़्यादा लकी है। आप आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद दो, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत, मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरा परिवार बहुत अच्छा। ये कहते कहते आपने क्या करना है, अपने घर के अंदर एक चक्कर लगाना है, सिर्फ एक चक्कर लगाना है, कोई खास उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। अपने जो जो घर में आपके है हर चीज़ को आप जो है ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे उनको। साथियों, रेखी का नाम सुना है आपने? रेखी है, प्राणी खेलेंगे, मैंने बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई हैं, 20, 25, 30 विद्याएं सीखी हुई हैं जिसमें रेखी भी होता है। आशीर्वाद से ही सब चीज़ ठीक कर देते हैं हम। अब देखिए कि आशीर्वाद कितनी बड़ी पावर, ये हाथों की एनर्जी हम अपने घर को दे रहे हैं, अपने शोकेस को दे रहे हैं, किताबों को दे रहे हैं, घर को दे रहे हैं, पशुओं को दे रहे हैं, डॉगी को दे रहे हैं, अपने हर कमरे को दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, इसकी बहुत बड़ी ताकत, जिसने पहचान ली वो जीत गया। ये देखिए, आशीर्वाद दुआएं होती हैं, सबके सब ऊपर वाले से मांगते हैं, यहाँ से एनर्जी लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, और आगे हम बांट देते हैं अपने घर के अंदर। बहुत बड़ी ताकत है इसकी, बहुत बड़ी शक्ति है। अब देखिए क्या करना है, जब ये आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद देते देते आपने कहाँ पहुँचना है, मंदिर में पहुंचना है। आप अपने घर में अपने बेड से उठे, सबको आशीर्वाद दिया, बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, सबको दिया, और मन से दिया, ऐसे दिखावा नहीं। उसके बाद आपके हस्बैंड उठे या पति उठे आपके, उन्होंने भी यही काम किया, बेटा उठा बड़ा, उसने भी काम किया। ये ट्रेनिंग सबको करनी है, घर के सब लोगों को। अगर आपने एक पैसा भी खर्च नहीं करना, आपने तोड़फोड़ नहीं करनी, आपने बिना तोड़फोड़ के 100%, 40 डेज का कोर्स होता है साथियों, ये 40 डेज। अब देखिए, मतलब 7 हफ्ते लगते हैं इसमें, 40 से 50 दिन, 7 7 49, जी हाँ 50 दिन। 100% वास्तु दोष दूर होते हैं, और मैंने बहुत लोगों के वास्तु दोष दूर होते देखे हैं और ज़िंदगी को लाइन पर आते देखा है। झगड़े खत्म, पैसे की समस्या खत्म, बिजनेस चल पड़ा, बीमारी खत्म, टेंशन खत्म। और इससे क्या हुआ कि जैसे ही आप आशीर्वाद देते देते गए, सीधे अपने मंदिर में पहुंचेंगे। जो भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, हनुमान जी का हो, राम परिवार हो, कोई भी हो, जिसको भी मानते हैं, जिस धर्म के भी हैं, आप वहाँ तक जाएंगे, और जाने के बाद वहाँ पर हाथ जोड़ेंगे कि प्रभु मैंने आज आशीर्वाद दिया है, आप भी आशीर्वाद दो मेरे घर को, मेरे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाए। बड़े सीरियस वास्तु दोष हैं। ईशान कोण में मेरा टॉयलेट बना हुआ है, वहीं सीढ़ी बनी हुई है, वहीं पर सेफ्टी टैंक बना हुआ है, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नृत्य कोण में मेरा टैंक बना हुआ है, मेरा ये बना, मेरा वो बना, सब उल्टा पुल्टा है, प्रभु ठीक कर दो। मैं सच्चे मन से आशीर्वाद दे रही हूँ अपने घर को, और आपका आशीर्वाद आगे ट्रांसफ़र हो जाए। जब घर में अगर मान लिया 2 मेंबर हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, साथियों इसको आप आजमा के जरूर देखना। थोड़ा सा इसमें मुश्किल क्या है कि सबको कन्विंस करना थोड़ा सा आपको पड़ेगा, कि कन्विंस करो कि हाँ सब लोग अगर ऐसा प्रयास करेंगे, घर को आज के बाद कर्ज करना बंद कर दें, घर को आप जो है निकम्मा बताना बंद कर दें, घर के अंदर वास्तु दोषों को देख देख करके परेशान होना, रोना चीखना बंद कर दो, और
इस तरह से आशीर्वाद दें तो क्या हो रहा है, डबल एक्शन हो रहा है। एक एक्शन में आप जो है जितने भी नेगेटिव एनर्जी है उन सबको हटा रहे हैं और दूसरी पॉजिटिव एनर्जी घर के ऊपर आप ला रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, बार बार नेगेटिविटी हटती रहेगी। घर के हर चीज़ को नेगेटिव सोचना बंद कर दो। तो कहते हैं कि ना, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं, बहुत रिजल्ट देखे मैंने। ऐसे मुझे बहुत बार क्लाइंट मिलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा किराए का मकान है, मेरा सब कुछ उल्टा है, आप ठीक कराइए, कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ देखो, रिलीजियसली करना है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत दिल से करना है और फिर इसको करते रहना है, बंद नहीं करना आपने, करते रहना। एक आदत बन जाएगी साथियों। देखो घर आपका जन्नत बन जाएगा, सारे वास्तु दोष दूर। याद करेंगे आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज को कि सर आपने एक ऐसा उपाय बताया था, हमारी ज़िंदगी बदल गई। जी हाँ, ज़िंदगी बदलता हूँ मैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इस मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर नहीं किया था अब तक, और इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना मत भूलना। इससे मिलेगा बहुत लोगों को फ़ायदा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा और ऐसा टॉपिक लाऊंगा जो आपके मन में बहुत दिन से घूम रहा है। मैं आपके दिल में रहता हूँ और आप मेरे दिल में रहते हैं। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं मुझसे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।